दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो दीपक की बाती कई बार पूरी जल जाती है और कई बार बच जाती है या आधी रह जाती है। इसका क्या फल हमें मिलता है, क्या संकेत देखने को मिलते हैं? देखो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ चालू करते हैं और काफी समय आपको पूजा पाठ करते हुए हो जाता है, तो जिस भी देव की आप आराधना उपासना करते हैं तो उसकी तरंग या उसकी शक्ति आप तक आने लगती है। अब यदि ये शक्ति किसी सात्विक देव की है तो बाती पूरी जल जाएगी, और यदि आधी जलती है तो तामसिक देव की शक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति की प्रधानता है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ सिर्फ अंधविश्वासी होकर के किसी बात को मत मान लिया करो। उसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जैसे कि आप इस दीपक की बाती वाले रहस्य को समझने का प्रयत्न करें। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है और ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हैं, जबकि इन वायु के शरीर में 2 तत्व ही प्रधान होते हैं और वह हैं अग्नि और वायु। अब देखिए, दीपक की बाती में अग्नि है। अब यदि वायु तत्व आकर उससे स्पर्श कर रहा है तो बाती पूरी जल जाएगी, और वायु तत्व सात्विक शक्ति का सूचक है, क्योंकि वायु का गुण शीतलता प्रदान करना होता है और शीतलता सिर्फ देवों का गुण है। इसलिए मैंने कहा था कि बाती का पूरा जल जाना शुभता का सूचक है, क्योंकि जब वायु अग्नि से आकर मिलेगी तो उसको तीव्र करेगी, और तीव्र करने के कारण जिसमें अग्नि लगी है उसको जलाएगी, अर्थात बाती को जलाएगी। इसलिए वह बाती पूरी जल जाती है। अब दूसरी स्थिति में यदि कोई नकारात्मक शक्ति या तामसिक शक्ति है और यदि वह आती है और दीपक से टकराती है तो बाती पूरी नहीं जलेगी, क्योंकि तामसिक शक्ति अग्नि तत्व की सूचक है या उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है, और इधर दीपक में भी अग्नि समाहित है और अग्नि बिना वायु के जल नहीं सकती। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अग्नि के ऊपर उठने वाली लपटों के पास माचिस की तिल्ली जलाने की कोशिश कीजिए तो वह तुरंत बुझ जाती है। वैसे ही दीपक की अग्नि से जब अग्नि तत्व आकर मिलता है तो वह दीपक की बाती को बुझा देता है, जिसकी वजह से दीपक की बाती आधी जलती है या पूरी जलने से बच जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बाती का आधा जलना प्रेत शक्ति, तामसिक शक्ति या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का सूचक है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। और कोई भी तत्व जब अपने वास्तविक स्वरूप से आकर टकराएगा तो या तो उसमें खुद विलीन हो जाएगा या उसको अपने आप में विलीन कर लेगा। यदि तत्व उस अग्नि से भी ज्यादा तीव्र है, अब आप अपने घर में देखना कि यदि पूजा पाठ दीपक जलाने पर यदि घर में परेशानियां बढ़ती हैं तो नकारात्मक शक्ति उतनी ही ताकतवर है, और यदि तत्व कम वेग से है तो वह हल्की फुल्की परेशानी खड़ी करेगा और कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। आप दीपक जलाने से पहले माता दुर्गा, माता काली का कवच कर लिया करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करो। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ पर किसी भी बात को सिर्फ अंधविश्वासी होकर मानने के प्रति खिलाफ हूँ और YouTube पर फैलाई जाने वाली भ्रांतियों का खंडन करता हूँ। मैं उन रहस्यों से पर्दा उठाता हूँ जिन रहस्यों के आड़ में लोग YouTube खोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। दोस्तों, एक बात मेरी याद रखना, पैसे देकर के कभी इलाज नहीं होते, क्योंकि जिन देवताओं की हम साधना करते हैं उन देवों की शक्ति साधक को चुनती है, ना कि साधक देवता को। और देवता का गुण है लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना, सबको कुछ देना। देवता तुम्हारे पैसे का भूखा नहीं है, तुम्हारे मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं है, सिर्फ प्यार का भूखा है। आपको सिर्फ देवता के नाम से बड़े प्यार से लूटा जा रहा है और आप बड़े प्यार से लूट रहे हैं। और दोष उनका भी नहीं है, दोष आपका भी है, क्योंकि आपको नजरिया ही ऐसा है कि यदि आपको कोई फ्री में देसी दवाई दे तो आप उसको 2-4 दिन लेकर के छोड़ देते हो, क्योंकि वह देर में हुक्म उठाती है। पर जब आप लेते रहते हो तो वह बीमारी को जड़ से भी खत्म कर देती है, परंतु आपको विश्वास नहीं है।
क्योंकि फ्री में है। यदि पैसे खर्च करके आती तो आप उसका ज़्यादा महत्व देते। अब यदि मैं यहाँ फ्री के उपाय बताता हूँ तो आप चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। दूसरी आपकी सोच ये होगी कि छोटा सा चैनल है, हम तो बड़े बड़े चैनलों के उपाय कर लिए तो यह क्या बताएगा। दोस्तों एक बात बोलूं, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती और पैसे से कोई साधना भक्ति नहीं होती, सिर्फ समर्पण मायने रखता है। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं सिर्फ लोक कल्याण के लिए आया हूं और वह मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।